हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रांड्स विकी, जहां हम बात करते हैं दुनिया भर के कई ब्रांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कहते हैं कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है, और देखा जाए तो यह बात सच भी है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यह कैसे हुआ। आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करेंगे वह किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं निरमा डिटर्जेंट पाउडर की। हाँ दोस्तों, यह डिटर्जेंट पाउडर कई दशकों तक हर घर की शान हुआ करता था। आज हम देखेंगे कि इस कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं निरमा की कहानी। दोस्तों, निरमा की शुरुआत होती है सन 1945 में, क्योंकि यह वही साल था जब निरमा डिटर्जेंट ब्रांड के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनके पिताजी गुजरात के ही एक छोटे से शहर में रहने वाले किसान थे, पर उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि उनका बेटा भी किसान बने। अपनी इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने करसन भाई को केमिस्ट्री की पढ़ाई करवाई थी। करसन भाई नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते थे, लेकिन इस समय उनके परिवार की माली हालत सही नहीं थी। इसलिए वह एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की नौकरी करने लग गए, और बाद में उन्हें गवर्नमेंट के माइनिंग डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन उनकी बेटी निरुपमा का एक हादसे में निधन हो गया। दोस्तों, करसन भाई की एक ख्वाहिश हमेशा से थी कि वह अपनी बेटी निरुपमा को पढ़ लिखकर बड़ा नाम कमाने वाली बेटी के रूप में देखना चाहते थे, पर काल के काल ने ये सारी ख्वाहिशें निरुपमा के साथ ही निगल ली थी। अपने इस दृढ़ निश्चय के साथ कि उनकी बेटी का नाम देश विदेश में सब जाने, करसन भाई ने सन 1969 में निरमा डिटर्जेंट की स्थापना की। नाम रखने के पीछे भी उनकी बेटी निरुपमा का ही इंस्पिरेशन था, क्योंकि करसन भाई बड़े प्यार से निरुपमा को निरमा कहते थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस बच्ची का फोटो हम निरमा डिटर्जेंट के पैकेट पर देखते हैं वह भी उनकी बेटी का ही असली फोटो है। दोस्तों, यह वह दौर था जब अमीर घर के लोग ही डिटर्जेंट इस्तेमाल कर पाते थे, और मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही डिटर्जेंट आता था। उस समय करसन भाई को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि क्यों ना सस्ते में डिटर्जेंट पाउडर लोगों को उपलब्ध कराया जाए। अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने निरमा को 3 रुपए पर केजी पर मार्केट में उतारने का फैसला किया, जबकि सर्फ डिटर्जेंट 13 रुपए किलो के भाव पे बिक रहा था। दोस्तों, करसन भाई ने घर घर जाके अपने निरमा डिटर्जेंट ब्रांड को लोगों को उपलब्ध कराया। आप सोचिए कि निरमा डिटर्जेंट इस शर्त पे बेचा जा रहा था कि अगर इस्तेमाल करने पर पसंद ना आए तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं, वो भी पूरे पैसे वापस लेने के बाद। यह प्रोडक्ट बाकी डिटर्जेंट से इतना सस्ता बिक रहा था और क्वालिटी में भी जबरदस्त था कि यह प्रोडक्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा था। अब करसन भाई के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वह अपनी सरकारी नौकरी करते रहें या रिजाइन करके अपना पूरा समय निरमा डिटर्जेंट की ग्रोथ में लगा दें। और जैसा कि हम सब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन्होंने निरमा डिटर्जेंट को चुना और सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, अब निरमा डिटर्जेंट को पूरे भारत में पहचान दिलाने का चैलेंज मुंह बाय खड़ा था, और सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे दिग्गज खड़े थे। इसलिए निरमा डिटर्जेंट में अब सेल्समैन की नियुक्ति भी शुरू हो गई थी, और निरमा डिटर्जेंट दुकानों पर भी दिखने लगा, बिल्कुल सर्फ के बराबर में। पर वो कहते हैं ना, हर जीत के साथ हार का डर भी मुंह खोले खड़ा रहता है। ज़्यादातर दुकानदार निरमा को उधार खरीदने लग गए, क्योंकि यह नया डिटर्जेंट था और बिकने के बाद पेमेंट करने लगे, जिस वजह से कंपनी में कैश फ्लो की दिक्कत होने लगी। लेकिन मुश्किलों के साथ लड़ने का हौसला भी तो आता है। इस समस्या का तोड़ कंपनी ने ऐसे निकाला जिससे न केवल कैश फ्लो की प्रॉब्लम दूर हुई, बल्कि कंपनी मार्केट लीडर बन के उभरी। हुआ यूं कि कंपनी ने अपना सारा माल वापस मंगा लिया, और फिर कंपनी ने अपना पहला कमर्शियल टीवी एड सबकी पसंद निरमा लॉन्च किया। दोस्तों, इस एड के आने के बाद तो रातों रात निरमा डिटर्जेंट कंपनी के सितारे आसमान छूने लगे। लोग जब निरमा को खरीदने दुकानों पे जाते तो निरमा उन्हें वहाँ मिलता ही नहीं, क्योंकि सारा माल तो कंपनी ने वापस मंगा लिया था, और लोगों को लगा यह तो तुरंत बिक जाता है। अब तो हालत यह हो गई कि निरमा की डिमांड इतनी बढ़ गई कि जो दुकानदार उधार में निरमा ले रहा था उसे अब नगद में भी माल मिलना मुश्किल हो गया था।
उधर निरमा का ऐड भी चल रहा था और 1 महीने बाद कंपनी ने निरमा को बाजार में वापस उतारने का फैसला किया। इसकी सेल आसमान चढ़ने लगी और निरमा ने दूसरी कंपनियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया और मार्केट लीडर बन के उभरी। और यह सिलसिला आगे कई दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में निरमा ने अपने नहाने का साबुन भी मार्केट में उतारा और वह भी खूब चला। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, जो चीज़ ऊपर जाती है वह नीचे भी तो आती है। और हुआ भी वही। जहां निरमा का मार्केट शेयर 60% हुआ करता था, वही 2015 आते आते यह सिर्फ 12% रह गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रांड्स विकी।